हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण सर आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 12th का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और 12th में इतिहास का पहला पाठ है सिंधु घाटी की सभ्यता। यह पाठ आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग इस पाठ से प्रत्येक साल 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस 20 नंबर को पक्का करने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। हो सकता है कि यह पाठ 2 या 3 पार्ट में पूरा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह पहला क्लास। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है लगभग 2500 बीसी पूर्व मतलब 2500 बीसी माना जाता है। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता मानी जाती है लगभग। ठीक है, और इस सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोग सबसे पहले देखिए सिंधु नदी के पास, सिंधु नदी, देखिए यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा ना कि यह जो क्षेत्र है हम लोग को सिंधु नदी के आसपास मिला। ठीक है, सिंधु जो नदी है उस नदी की सहायक नदियाँ, जो 5 सहायक नदियाँ हैं, उन सारी नदियों के आसपास ही इस सभ्यता को सबसे पहले देखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसे हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। एक चीज आप समझ गए, सिंधु घाटी की सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु नदी घाटी इस जो है ये सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के आसपास क्षेत्रों में पाया गया। ठीक है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। दूसरी बात, खुदाई में सबसे पहले, ठीक है फ्रेंड्स, खुदाई में सबसे पहले रावी नदी के किनार पर, खुदाई में सबसे पहले रावी नदी के किनार पर क्या मिला था हम लोग को? हड़प्पा नामक स्थल मिला। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, खुदाई में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल मिला। ठीक है, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ओके, अगला है, इस सभ्यता के लोग कांसा धातु से परिचित थे, इसलिए हम लोग इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला फैक्ट देखिए, इस नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सब उसकी जो घरें थी वो आज के वर्तमान शहरों के जैसा देखने में लगता था। ठीक है ना, इसलिए इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल जो खोजे गए हैं वो सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। ठीक है, सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं सिंधु सभ्यता में। एग्जाम में ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में मिला है? तो गुजरात में मिला है। अगले फैक्ट पर आते हैं। अगला हमारा फैक्ट है कि इस सभ्यता के लोग भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ठीक है ना, भूमध्य सागरीय प्रजाति के इस सभ्यता के लोग थे, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, इस सभ्यता के लोग के मापक के रूप में 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। इस सभ्यता के लोग मापक के रूप में कितने गुणक का प्रयोग करते थे फ्रेंड्स? तो 16 के गुणक का प्रयोग करते थे। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगला लाइन है हम लोग का कि सिंधु घाटी, ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का आकार जो था वो 4:2:1 का था। ठीक है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का अनुपात था 4:2:1 में था। देखिए आज के भी जो ईंट का अनुपात अगर आप देखें तो 4:2:1 ही है। ठीक है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी ईंटों का अनुपात 4:2:1 देखने को मिलता था। ठीक है, अगला फैक्ट हम लोग का कि भारतीय पुरातत्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना, भारतीय पुरातत्ववेत्ता कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसे पुरातत्व का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको तो आप एकदम याद ही रख लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगला फैक्ट है हम लोग का हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला हम लोग का फैक्ट है हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल। तो देखिए हड़प्पा में लगभग देखा जाए तो टोटल 1500 स्थलों की खोज हुई थी। कितने फ्रेंड्स? 1500 स्थलों की खोज हुई थी, जिसमें से हम लोग को 1500 नहीं लगभग 10 स्थल को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या 12th के एग्जाम हो, हमेशा 10 पूछा जाता है। 10 में भी कुछ ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको बार बार बताया जाएगा। ठीक है, तो जो भी फैक्ट बताया जा रहा है इसको एकदम बारीकी से समझते चलिए। आइए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला जो स्थल था हम लोग हड़प्पा ही है। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल क्या है हम लोग का? हड़प्पा है। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ वो सिंधु नदी के आसपास हुआ, और सिंधु नदी के आसपास में सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वह यही था, हड़प्पा ही था। ठीक है फ्रेंड्स, हड़प्पा ही था सिंधु नदी के आसपास सबसे पहले खोजे जाने वाला स्थल। ठीक है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हड़प्पा के जो खोजकर्ता है वो दयाराम साहनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका खोज कब किया गया था? 1921 में किया गया था। हड़प्पा का खोज कब हुआ था फ्रेंड्स? 1921 में हुआ था। नदी देखें तो नदी है रावी। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान स्थल कहाँ पड़ता है हड़प्पा? तो पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो हड़प्पा की मुख्य विशेषता में आप देखिए कि क्या बातों को हम लोग को क्या बातों को हमको ध्यान में रखना है हड़प्पा सभ्यता में। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सबसे बड़ा नगर। दूसरी बात कि यहाँ पर ये जो फैक्ट लिखा गया है यह गलत लिखा गया है, ये वाला। ठीक है ना, कि यहाँ पर अनागार पाया गया है, ये गलत है। ठीक है, अगले फैक्ट पर आते हैं कि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में अभिलेख एवं मोहर प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपको ध्यान में रखना है। अभिलेख एवं मोहर सबसे ज़्यादा मिला है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ देखिए कि जो है यहाँ पर कब्रिस्तान है एक। ठीक है ना, कब्रिस्तान मिला है यहाँ से, जिसका नाम क्या है? R37 है। ठीक है, और यहाँ से एक श्रृंगार दान भी मिला है, श्रृंगार दान। ठीक है, जो औरतों का श्रृंगार करने के लिए जो बक्स होता है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इन सारी बातों को आपको एकदम ध्यान में रखना है। चलिए अगले स्थल को हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा स्थल है मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा स्थल क्या पढ़ना है हम लोग को? मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है। इससे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। इसके खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी है, और इसका खोज कब किया गया था? तो 1922 में किया गया था। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है, एक तो 1921 वाला, ठीक है ना, 1921 वाला हड़प्पा का खोज, और एक 1922 वाला मोहनजोदड़ो का खोज। ये बार बार पूछा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो भी फैक्ट है इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, अब की बार पूछा गया था ये वाला 1921 वाला पूछा गया था 2022 में। 2022 में जो है 1921 वाला पूछा गया था कि यहाँ पर जो है ना हड़प्पा का खोज जो है वो दयाराम साहनी ने कब किया था? तो 1921 में किया था। ठीक है, तो ये पूछा गया था। अब आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं इसके अगले फैक्ट को। देखिए मोहनजोदड़ो को जो है ना यहाँ क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो यहाँ मोहनजोदड़ो के कुछ नाम हैं, जैसे सिंधु का बाग, जुड़वा राजधानी, दासों का टीला और मृतकों का टीला। ठीक है, ये 4 नामों से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। देखिए आपको हम बता दें कि ये जो है ये किस नदी के किनार पर है? सिंधु नदी के किनार पर है मोहनजोदड़ो, और वर्तमान में ये भी कहाँ पड़ता है आपको? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो मुख्य विशेषता में आप देख लीजिए क्या है कि ये सबसे बड़ा नगर है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर है तो जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा वहीं पर होगा।
सबसे बड़ा स्नानागार यहाँ पर जो नहाने वाला एक जैसे स्विमिंग पूल टाइप का यहाँ पर मिला है। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी चीज कि जो अनागार वाला हम आपको बता रहे थे, अनागार वो यहीं से मिला है, अनागार भी यहीं से मिला है, मोहनजोदड़ो से ही। ठीक है फ्रेंड्स। अगले फैक्ट पर आते हैं हम लोग कि कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है। ठीक है, कांसे की बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से। योगी, पुजारी, पशुपति की भी मूर्ति यहाँ से देखने को मिली। ठीक, योगी, पुजारी और पशुपति की भी मूर्ति यहाँ से मिली है। अगले फैक्ट को देखिए, लाल रंग के कपड़े का प्रमाण मोहनजोदड़ो से ही मिलता है। पशुपति की मूर्ति मिली है जिसके ऊपर जो है ना हाथी, भैंसा, गेंडा तथा बाघ की आकृति बनी हुई है। ठीक है ना, किसकी आकृति बनी हुई है देखिए फ्रेंड्स, देखिए एक तो हाथी, भैंसा, गेंडा और बाघ, ये चार। इसमें पूछा जाता है कि सांड का, तो देखिए इसमें सांड का आकृति नहीं बना हुआ था, हाथी, भैंसा, गेंडा और बाघ की आकृति बनी हुई थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अगले स्थल की बात करें तो हमारा अगला स्थल है चनहुदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम लोग को चनहुदड़ो के बारे में देखना है। हमने 3 स्थल को अभी तक 2 स्थल को देख चुका है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तीसरा हम लोग का स्थल है चनहुदड़ो। देखिए इसके खोजकर्ता कौन है, एनजी मजूमदार हैं, और खोज कब किया गया था, 1931 में खोज किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, 1931 में इसका खोज किया गया था। ये भी अगर देखा जाए तो ये सिंधु नदी के किनार पर है। ठीक है, और ये भी कहाँ पड़ता है, वर्तमान में अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता की बात करें तो यहाँ से एक चीज हमेशा पूछा जाता है कि ये जो मनका, सीप और हड्डी से बनी हुई अनेक वस्तुएं कहाँ से मिली है, तो ये आपको चनहुदड़ो से मिला है। इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताए हम आपको कि मनका, सीप और हड्डी से बनी हुई अनेक वस्तुएं कहाँ से मिली है, तो चनहुदड़ो से मिली है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज लिपस्टिक, ठीक है, कंघी, उस्तरा और काजल लगाने वाली सलाई, ठीक है, जो हाथी के दांत का बनता था, ये भी चनहुदड़ो से मिला है। बैलगाड़ी, ठीक है, और घोड़ा गाड़ी के छोटे छोटे खिलौने भी यहाँ से चनहुदड़ो से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगले स्थल की बात करें तो हमारा अगला स्थल है लोथल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला स्थल हमारा क्या है, लोथल। तो इसके बारे में देख लेते हैं। लोथल से भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे पहले तो कि यहाँ के खोजकर्ता जो है कौन है, तो डॉक्टर SR राव है, और 1957 में इसका खोज किया गया था। ठीक है, ये भोगवा नदी के किनारे पर पड़ता है। ठीक है, और वर्तमान में कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में लोथल कहाँ है, गुजरात में है। मुख्य विशेषता की बात करें तो पश्चिम एशिया का प्रमुख बंदरगाह। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए, पश्चिम एशिया का प्रमुख बंदरगाह लोथल को कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से जल कुंड का प्रमाण मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक चीज को इसको भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ से देखिए धान की खेती, ठीक है, यहाँ से ना धान की खेती का प्रमाण मिला है, धान की भूसी का भी प्रमाण यहाँ से मिला है। ठीक है ना, धान की भूसी, भूसी, धान की भूसी का भी प्रमाण जो है ना लोथल से मिलता है। तो इतना चीज हम लोगों को लोथल के बारे में पढ़ना था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये बार बार पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला स्थल है कालीबंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कालीबंगा के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए कालीबंगा का तो पहले अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है हम लोग का काली चूड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है हमारा, काली चूड़ी। और ये वर्तमान में कहाँ पर है देख लीजिए, वर्तमान में कालीबंगा है राजस्थान में। इसको अगर याद करने की ट्रिक देखें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो अगर कोई भी आदमी जाएगा तो राजस्थान में जाने के बाद क्या होगा कि वो काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स, काला हो जाएगा। तो इसलिए हम काली से, ये काला से आपको कालीबंगा याद रखना है। राजस्थान में कोई आदमी जाएगा
तो क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो काला से कालीबंगा याद रखना है, ठीक है। तो ये कालीबंगा कहाँ है, तो आपको समझ में आ गया कि कालीबंगा जो हमारा है, ये कालीबंगा हमारा है, ये राजस्थान में है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ है, राजस्थान में है। दूसरी चीज, इसके खोजकर्ता कौन है, तो अमलानंद घोष है, और 1953 में इसका खोज किया गया था, अमलानंद घोष, ठीक है। नदी घग्गर है, घग्गर नदी के किनारे पर है कालीबंगा। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, तो एक तो आपको हम बता दिए कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी होता है, मतलब काली चूड़ी का भी प्रमाण यहाँ से मिला है, ठीक है। दूसरा चीज, यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य भी हमको कालीबंगा से मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य। तो देखिए राजस्थान में होता क्या है ना, कि राजस्थान में इतना ना गर्मी पड़ता है कि यहाँ की जो भूमि है वो रेतीली है, ठीक है फ्रेंड्स। भूमि यहाँ की कैसी है, रेतीली है। तो ऐसा लगता है ना कि वो पहले ही से खेत जोत कर रखा गया है, जोता हुआ खेत लगता है, ठीक है ना। रेतीली है, पूरे एकदम धूसर मिट्टी है, रेत की तरह, तो जोता हुआ पहले से लगता है। तो जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, कालीबंगा, ये आप ट्रिक से समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए जहाँ खेत जोताएगा ना, वहीं पर फसल भी बोया जाएगा। तो देखिए एक साथ दो फसल को बोने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से ही मिला है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा फैक्ट है राखी गढ़ी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला फैक्ट क्या है हमारा, राखी गढ़ी। तो देख लीजिए राखी गढ़ी में, इसको समझ लीजिए, राखी गढ़ी कहाँ पर है वर्तमान में, तो ये वर्तमान में पड़ता है हरियाणा में, ठीक है फ्रेंड्स। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। इसके खोजकर्ता कौन है, तो सूरजभान, ठीक है। देख लीजिए सूरजभान है। ए हरी, यहाँ पर एक चीज आप समझ लीजिए कि राख कोई आदमी कब हो जाएगा, जब वो सूरज के सामने जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सूरज से सूरजभान याद रखिएगा, राखी गढ़ी के खोज करता है। 1969 में खोज किया गया था, ठीक है। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, तो देखिए भारत में स्थित हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा नगर है राखी गढ़ी, ठीक है। भारत में स्थित हड़प्पाकालीन सबसे बड़ा नगर। देखिए अगर ऐसा पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, तो आपको मोहनजोदड़ो याद रखना है, मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल क्या है, तो ये हमारा राखी गढ़ी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, राखी गढ़ी है। तो इसको आप समझ चुके हैं। आइए अगले स्थल के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला स्थल है हमारा धौलावीरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो धौलावीरा के बारे में हम लोग देखते हैं। इसके जो खोजकर्ता हैं वो आर.एस. बिष्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। धौलावीरा के खोजकर्ता कौन है, तो आर.एस. बिष्ट। इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज कि ये वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। धौलावीरा वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ में पड़ता है। वो कच्छ वाला जो एरिया है, वहाँ पर जो गुजरात के ये वाला जो एरिया यहाँ पर जो पड़ता है एरिया, ये वाला एरिया में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले फैक्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर है बनावली, ठीक है। हमारा अगला क्या है, बनावली। तो बनावली के खोजकर्ता कौन है, तो आर.एस. बिष्ट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आर.एस. बिष्ट हैं। और इसका खोज कब किया गया था, 1973 में। और धौलावीरा का खोज कब किया गया था, 1990 में किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये वर्तमान में बनावली कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ध्यान में रखिएगा। मुख्य विशेषता की बात करें, तो देख लीजिए मुख्य विशेषता में मिट्टी का हल जैसा खिलौना, मिट्टी का हल जैसा खिलौना कहाँ पर मिला है, तो बनावली में मिला है। बचपन में छोटे लड़के जो है ना, मिट्टी का खिलौना बनाते थे, क्या वो करते थे फ्रेंड्स, तो मिट्टी का खिलौना बनाते थे। तो बनाते से बनावली, बनाते से बनावली, लड़के बनावली बनाते थे मिट्टी का खिलौना। तो इससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि खिलौना मिट्टी का कहाँ मिला है, तो बनावली में, ठीक है फ्रेंड्स। सड़कों पर, यहाँ ध्यान रखिएगा, सड़कों पर बैलगाड़ी का साक्ष्य और जौ, ठीक है ना। यहाँ पर सड़कों पर बैलगाड़ी का साक्ष्य मिला है कि जैसे बैलगाड़ी जा रही है, ठीक है ना, ये मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला हम लोग स्थल देखते हैं। अगला हमारा स्थल है रंगपुर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला स्थल क्या है हम लोग का, रंगपुर। तो इसके खोजकर्ता कौन है, आर.एस. राव। 1954 में खोज किया गया था।
नदी कौन सी है? तो नदी है हमारा भादर, गुजरात में पड़ता है। मुख्य विशेषता की बात करें तो धान की खेती, ठीक है, ज्वार, बाजरा और नालियों का साक्ष्य यहाँ से मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। रंगपुर से धान की खेती, ज्वार, बाजरा एवं नालियों का साक्ष्य मिला है। तो अभी हम 9 स्थलों के बारे में देखें। हमारा लास्ट स्थल एक और है, आइए उसको देखते हैं। हमारा अंतिम स्थल है सुरकोटदा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सुरकोटदा के बारे में देखा जाए तो इसके जो खोजकर्ता है वो जगपति जोशी है, ठीक है फ्रेंड्स। सुरकोटदा के खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। और ये सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी के आसपास है। और ये कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? तो गुजरात में पड़ता है। इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। खोज कब किया गया था? तो 1964 में खोज किया गया था, ठीक है, सुरकोटदा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर होता क्या है ना कि बार बार पूछा जाता है कि जो प्रमुख स्थल है वो वर्तमान में किस राज्य में पड़ते हैं। तो ऐसे तो हम पहले पीछे बता दिए हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या किए हैं कि सारे स्थल के जो महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको एक जगह कर दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ से इसको देख लीजिए, तो यहाँ से आपके जो भी डाउट्स हैं वो बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी से कि सारे स्थल कौन कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ पर है मतलब वर्तमान में, ठीक है। तो पहला है हड़प्पा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ है फ्रेंड्स? हड़प्पा कहाँ है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में है, ठीक है। दूसरा हम लोग का है मोहनजोदड़ो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोहनजोदड़ो ये भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा हम लोग का चनहुदड़ो, तो चनहुदड़ो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हम लोग देखे। देखिए इसमें भी देखो, इसमें भी है दौड़ो, इसमें भी है दौड़ो, इसमें हड़प्पा हड़प्पा हड़प्पा। तो देखिए दौड़ो दौड़ो तो ठीक है, पाकिस्तानियों तुम लोग हमसे दौड़ो, क्या करो? हमसे तुम लोग दौड़ो। तो ऐसे आप याद कर लिए। देखिए हड़प्पा, तो जो पाकिस्तानी जो है ना, पाकिस्तानी ये क्या करते हैं ना कि किसी भी क्षेत्र को खाली हड़पने के फेर में रहते हैं। खाली कहते हैं कि श्रीलंका को हड़प लें, सॉरी श्रीलंका बोल रहे हैं, वो कश्मीर को हड़प लेंगे, ठीक है। तो ये कश्मीर को हड़पने की खाली बात करते हैं। तो हड़प्पा जो है ना कहाँ है? पाकिस्तान में है। ऐसे आप इसको याद कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है, आपको याद हो गया। अगला फैक्ट हम लोग का लोथल, ठीक है। तो लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। इसको आप याद रखिएगा। लोथल कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात में लघु हड़प्पा इसको कहा जाता है। अगला हम लोग का धौलावीरा, धौलावीरा ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ है फ्रेंड्स? गुजरात में है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है ये देखिए बीरा, यहाँ पर बीरा, और यहाँ भी देखिए तो यहाँ पर धौलावीरा ये है गुजरात। कहाँ पर है फ्रेंड्स? गुजरात। तो यहाँ भी बीरा, यहाँ भी रा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखिए, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। अगला हम लोग का स्थल है रंगपुर, ठीक है फ्रेंड्स। तो रंगपुर कहाँ पड़ता है? ये भी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। अगला है हम लोग का सुरकोटदा, ठीक है फ्रेंड्स। सुरकोटदा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो 3 स्थल आपको ध्यान में रखना है जो गुजरात में है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। अगला हम लोग का है अगला स्थल देखिए फ्रेंड्स, अगला स्थल है कालीबंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हम आपको बताए थे कि राजस्थान में जाएंगे तो आप काली हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राखीगढ़ी, ठीक है फ्रेंड्स। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। और बनावली भी कहाँ पर है? हरियाणा में, ठीक है फ्रेंड्स। बनावली भी कहाँ है? हरियाणा में। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम लोग इसके आगे कुछ और सारे फैक्ट हैं जिसको करा देंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और इसका नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिए। ये वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है वीडियो को बनाने में, इसके काफ़ी पीछे मेहनत किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है
तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और एक वीडियो लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।